तृतीय अध्याय। श्री जगदम्बा अंगों की कांति सूर्य समान है। लाल रंग की साड़ी पहने, गले में मुंड माल है। रक्त चंदन लेप लगा माता के स्तनों पर। कमलों में जप मलिका, मुद्रा विद्या और वर। 3 नेत्र से शोभित है, मुखार बिंदु रोशन है। मस्तक पर अध्र चंदू मुकुट, देवी तुम्हें प्रणाम है। मेघा ऋषि ने माँ दुर्गा की महिमा का वर्णन किया। सूरत वैश्य से वचन कहा, आगे का चित्रण किया। दैत्य सेना तरस नरस, चक्षु देख क्रोध भरा। अंबिका से लड़ने चला, दहल गई सारी धरा। देवी पर बाणों की फिर घनी घनी बौछार हुई, जैसे मेरू गिर पर्वत पर बादल की बरसात हुई। अब देवी के बाणों ने बाण समूह को काट दिया। घोड़ों को भी देवी ने सारथी विहीन कर दिया। ऊंची ध्वजा भी काट दी, धनुष भी उसका काट दिया। फिर देवी ने बाणों से अंगों को भी बिंध किया। धनुष, घोड़े, सारथी सब कुछ ही अब फट गया। हाथ में खड्ग लेकर फिर देवी की ओर बढ़ा। तलवार की तीखी धार से सिंह मस्तक पर वार किया। देवी की भुजा पर कस उसने प्रहार किया। बाह से टकराते ही तलवार उसकी टूट गई। क्रोध से भरपूर शूला उठ किस्मत उसकी फूट गई। भगवती भद्रकाली पर त्रिशूल उसने चला दिया। सूर्य मंडल की तरह धक धक फिर वह धक गया। शूल का उत्तर शूल से देवी ने प्रहार किया। सैकड़ों टुकड़े हो गए, संग में चिछुर उड़ गया। महापराक्रमी चिछुर के मरने पर चामर चला। उसकी रणहुंकार में आकाश सारा हिल चला। हाथी पर सवार वह शक्ति का प्रहार किया। जगदम्बा ने साक्षात हो पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट गई चामर की, क्रोध से सारा भभक उठा। शूल चलाया वह भी टूटा, देवी पर तूफान उठा। देवी का सिंह उछल पड़ा, हाथी मस्तक चढ़ बैठा। दैत्य से 2-2 हाथ किए, बाहुबल युद्ध कर बैठा। लड़ते लड़ते दोनों ही पृथ्वी पर फिर आ गए। क्रोध से भर एक दूजे पर बढ़ चढ़कर प्रहार किए। आकाश में उछला सिंह, फिर पंजों से भयंकर वार किया। चामर का धड़ सिर से फिर सिंह ने उसका फाड़ दिया। उद्रक शिला वृक्ष की मार खाकर गिर गया। कराल मुख के दांतों से मर के फिर गिर गया। उद्वत चमकुर बन गया। देवी गदा प्रहार से, वास्ताकल्य और अंधक मरे मिंध्यपाल के वार से। त्रिनेत्रा देवी ने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। उपास्य उग्रवीर को महाहनु संग मार दिया। तलवार चोट विडाल कर मस्तक धड़ से काट दिया। दुर्धर दुर्मुख बाणों से यमपुरी को भेज दिया। अपनी सेना का संहार देख महिष फिर उछल पड़ा। भैंसों का फिर रूप धरा, देवी गणों पर टूट गया। किसी को थूथन से मारा, कोई पूंछ से लिपट गया। कुछ तो सिंहों से मारा, कोई पूंछ से लिपट गया। कुछ को चक्कर देके उड़ाता, कुछ को श्वासों से मारा। महिषासुर के वार से बह गई खून की धारा। गढ़ सेना को गिराकर सिंह पर फिर झड़प पड़ा। देख तमाशा असुर का, जगदम्बा का क्रोध बढ़ा। क्रोध में आकर महिषासुर धरती खुरों से रोंद रहा। सिंगों से ऊंचे पर्वत उठा उठाकर फेंक रहा। उसके वेग को देखकर पृथ्वी विफटने लगी। पूंछ से टकरा सागर उबला, धरती फिर डूबने लगी। सिंहों के प्रहार से बादल टुकड़े बिखर गए। श्वासों की फुंकार से पर्वत ढहकर गिर गए। चंडिका पूरे वेग से उनकी तरफ आने लगी। महिषासुर को क्रोध हुआ, वध करने की प्यास जगी। पास फेंक कर बांध दिया देवी ने उस दैत्य को। रूप बदल लिया महिषी ने, त्यागा अपनी खाल को। सिंह रूप प्रकट हुआ, जगदम्बा ने वार किया। मस्तक फटने से पहले पुरुष रूप फिर धार लिया। बाणों की वर्षा हुई, तलवार से फिर वार किया। महिषासुर ने तुरंत ही हाथी रूप धार लिया। अपनी सूंड से देवी का सिंह बांधने जतन किया। सिंह खींचने लगा, जब देवी से सूंड को काट दिया। महिषासुर ने पुनः फिर भैंसे का रूप धर लिया। अपनी गर्जना से ही त्रिलोकी को कपा दिया। उत्तम मधु का पान किया। फिर चंडिका देवी ने लाल लाल आंखें हुई, अष्टहास लगा दिया देवी ने। पराक्रम के मद से उन्नत महिषासुर गर्जन हुआ। सिंहों से पर्वत उठा, देवी का प्रहार हुआ। पर्वतों को बाणों से देवी ने फिर चूर किया। महिषासुर से देवी ने हंसकर यह संवाद किया। देवी ने फिर महर्षि से अद्भुत ही संवाद किया। मद की आंखें लाल थी, वाणी में कंपन किया। जब तक मैं मधु पीती हूँ, तब तक तू कर ले गर्जन तू। देव करेंगे फिर गर्जन, मेरे हाथ मेरे जप तू। मेघा ऋषि ने रुक करके सूरत वैश्य से यह कहा।
उनके वचन सुनो। अब मेघा मुनि ने जो कहा। सिंह से उछल पड़ी देवी, पारा उनका चढ़ लिया, शूल से उनके कंठ में भीषण फिर प्रहार। देवी पैरों से दबा, भैंसों से न निकल सका, आधा ही निकला था, देवी वार न सह सका। आधे रूप में ही उसने रण देवी से ठान लिया, एक बड़ी तलवार से देवी ने मस्तक काट दिया। हाहाकार मच गया, सैनिक अब भयभीत हुए, दैत्य सेना भाग गई, देव अप्रसन्न हुए। देवों ने महर्षियों संग देवी का स्वबत्न किया, गंधर्व राज गाने लगे, अप्सराओं ने नृत्य किया।